केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोध चारित्र पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। हमारा संपूर्ण देश स्वतंत्रता की हीरक जयंती मना रहा है और इसमें कितने ऐसे क्रांतिकारियों का जीवन हमारे सामने आ रहा है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहे, जिन्हें कभी सामने लाने का प्रयत्न नहीं किया गया। ऐसे महापुरुषों को, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को, ऐसे देश के लिए मर मिटने वाले लोगों को याद करना, उनके प्रति सृजा के सुमन अर्पित करना, ये हम सब भारतीयों का अपना सबसे पहला कर्तव्य है। आज ऐसे ही एक क्रांतिकारी को हम याद कर रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता के जो क्रांतिकारी आनंद मोहन सहाय थे और उनकी पत्नी सती सहाय को क्रांतिकारी होने के कारण, देश में स्वतंत्रता का एक आह्वान करने के कारण से ब्रिटिश सरकार ने उनको तरह तरह की तकलीफ दी और देश निकाला का आदेश दे दिया। उनको देश निकाला दे दिया। तो आनंद मोहन सहाय और उनकी पत्नी सती सहाय, ये भारत से देश निकाला की सजा मिलने के बाद ये जापान जाकर के बस गए। और जापान में बस गए। उनकी बेटी थी भारती। उसका जन्म जापान में कोबे के अंदर हुआ था। जिस समय 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के अंतर्गत वो जापान में पहुंचे और बड़ी उनकी चर्चा हुई, तो उनके गोल को सुन करके, उनके जीवन को सुन करके भारती शाह के मन में बड़ा उत्साह पैदा हुआ। राष्ट्रभक्ति की भावना हिलोरे लेने लगी। उस समय भारती शाह की सिर्फ 15 वर्ष की उम्र थी। वो टोक्यो के महिला कॉलेज शोबे की छात्रा थी। जिस समय उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देखा, उनके सामने सुभाष चंद्र बोस आए, तो उसको इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी खुशी के मारे उछलने लगी और उसने बड़ा प्रयत्न किया कि उसे झांसी की रानी रेजिमेंट के अंदर भर्ती करा दिया जाए। लेकिन अभी उनकी उम्र को देखते हुए
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसके लिए अभी मना कर दिया, अभी तुम पढ़ाई करो, जब समय आएगा तब तुम्हें सेवा का लाभ मिलेगा, लेकिन अभी हम रेजिमेंट के अंदर भर्ती नहीं कर सकते। भारती के पिताजी आनंद मोहन सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की तैयारी में लगे हुए थे। वो पूरा जीवन उन्होंने हिंद फौज की स्थापना के लिए सिंगापुर के अंदर बड़ा प्रयत्न से लगाया, और ऐसे उसकी बेटी भारती वो जापान के अंदर पढ़ाई करती रही, और उसके मन में राष्ट्रभक्ति तो हमेशा हिलोरे लेती रहती थी, लेकिन अभी उसकी भावना पूरी नहीं हुई कि वो झांसी की रानी रेजिमेंट के अंदर भर्ती हो सके। और कुछ समय के पश्चात कुछ साल के पश्चात उसके बाद निमंत्रण आ गया कि अगर हम चाहो तो झांसी रानी रेजिमेंट के अंदर तुम भर्ती हो सकती हो। इस सूचना से उस लड़की के मन के अंदर अपरंपार खुशी हुई। उसने फौजी भेष में अपने यूनिफॉर्म, स्कूल का यूनिफॉर्म उतार कर फौजी वेश को धारण किया। अब जिस समय जाने लगी तो माँ ने पूछा, तुम उस देश के लिए मन से लड़ सकोगी जिस देश को तुमने देखा भी नहीं, तुमने जन्म भी नहीं लिया, वहाँ पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, ऐसे देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाओगी? लड़ सकोगी वहाँ पर? भारती ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, मैं उन माँ बाप की बेटी हूँ जो देश की आज़ादी के लिए अपने देश से बाहर हैं, बाहर रह करके देश की आज़ादी के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे माता पिता की बेटी होने के कारण मुझे उस देश के लिए लड़ने में बड़ा गौरव महसूस हो। अगर हम स्वतंत्र हो गए तो देश निकाला भोग रहे मेरे माता पिता अपने देश के अंदर जा सकेंगे, इससे बढ़कर के मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है? इससे बढ़कर के मेरे लिए गौरव की बात क्या हो सकती? सिर्फ 16 साल की उम्र में भारती शाह ने वो शत्रुओं के विरोध में देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के जोश के साथ उसने झांसी की रानी रेजिमेंट के अंदर भर्ती ली, उसके अंतर्गत आई, और उन्हें बैंकॉक में 6 महीने तक कठोर प्रशिक्षण से उसको निकलना पड़ा। 6 महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद वो इतनी योग्य साबित हुई, वो बहुत जल्दी ही झांसी की रानी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बन गई। और उन्होंने लड़कियों के मन में और इन जो है देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले नागरिकों के मन में, स्वतंत्रता सेनानियों के मन में वो जोश भरा, वो शक्ति भरी और वो उल्लास भरा जिससे हर कोई देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता था। जिस समय देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध चल रहा था, उस समय उसने बड़ी कोशिश की, मैं फ्रंट पेपर जा करके लड़ूं, मैं पहली लाइन में जा करके लड़ूं।
लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आदेश था कि जब तक वहाँ पर कोई भी भाई जिंदा है, हमारा नौजवान जिंदा है, तब तक बहनों को वहाँ पर नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने पीछे से ही लड़ाई करनी। अब ये युद्ध चलते चलते अणुबम गिरने के बाद जापानी फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये आत्मसमर्पण होने का इसको बड़ा धक्का लगा और जापानी फौज के आत्मसमर्पण के बाद कई बहनों के साथ भारती को भी कैद कर दिया गया। उसके सब हथियार छीन लिए गए। उसे बैंकॉक के कैंप में नजरबंद रखे कर दिया गया। और कुछ समय के पश्चात उसे पता लगा कि उसके पिता भी उस सिंगापुर के जेल में बंद हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारती को कहा, भारती घबराना नहीं है, ये जिस रास्ते के ऊपर तुम चली हो, अब ये संघर्ष तो आएंगे। तो भारती ने इतने आत्मविश्वास के साथ, इतने दृढ़ता के साथ नेताजी के सामने अपनी बात को दोहराया, भारत की बेटी को घबराना नहीं आता। मैं इन कष्टों से कभी घबराने वाली नहीं। ये कष्ट क्या है? मैं तो देश के लिए, मातृभूमि के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए और आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने शरीर को बोटी बोटी कटवा सकती। बड़ा साहस था उस लड़की में। समय आने पर जैसे वो कैद से छूटी तो भारती बैंकॉक में पंडित रघुनाथ शर्मा के परिवार के साथ रही और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जब उनके पिता जेल से छूटे तो उनके साथ सिंगापुर में मित्रा परिवार के अंदर रही। भारत की स्वतंत्रता के बाद वो भारत में उन्होंने प्रवेश किया और काफ़ी लंबे समय तक गांधी जी के साथ काम किया। और उसके अनंतर उस समाज सेवा के कार्य के अंदर समर्पित होकर के आगे बढ़ी। राजनीति से अपने आप को अलग रखा, समाज की सेवा, देश की सेवा में अपने संपूर्ण जीवन को पूरी तरह से लगा दिया। ऐसा अनूठा चरित्र था, वीर बहादुर थी भारत की बेटी भारती। ऐसे क्रांतिकारी, क्रांतिवीर किशोरों को हम सलाम करते हैं। इन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने जीवन को समर्पित करने का संकल्प लिया। ऐसे लोगों को जितनी सद्भावना के साथ हम उनका गुणगान करें, उनके लिए मंगल कामनाएं करें, उनके लिए सद्भावनाएं करें, वो बहुत कम है। ऐसे वीर बहादुरों से ही देश की स्वतंत्रता जीवित रहती है, आगे बढ़ती है और देश के नागरिक सुरक्षित रहते हैं। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ हम अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।